आज के दिन आपके मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और मोस्ट पर्टिकुलरली रियासी की जनता को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बर्थडे जो जयंती हम मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य पे सभी को बधाई पेश करता हूँ। बाबा साहब को अगर किसी ने समझना है, उनको किसी ने जानना है तो हमारा देश का संविधान ही काफ़ी है उनकी सोच को समझने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि उनकी सोच जो वो देश के लिए जो चाहते थे वो सोच बच्चों तक वो पहुँचे। उनका संदेश जो है प्रेम्बल में साफ शब्दों में नज़र आता है कि समानता, एकता, भाईचारा, आपस में प्यार, मोहब्बत, यही उनकी सोच थी जिसको लेके उन्होंने आज अगर हम हिंदुस्तान में जिस सोच को लेके चल रहे हैं वो उन्हीं की वो सोच है, वो प्रेम्बल में उनकी सोच है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बताती है। कोर्ट के अंदर उनकी वो किताब पढ़ी जाती है, कोर्ट के अंदर वो सोच दिखलाती है। अगर आज किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है तो उसी संविधान का सहारा लेके हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब की जो सोच थी वो यही थी कि एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के साथ हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि नफरत के साथ इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही अपील करूंगा कि बाबा साहब को समझना है तो हमें संविधान को पढ़ना पड़ेगा। आपके माध्यम से रियासी वासियों को और देशवासियों को बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म उत्सव पर लख लख बधाइयाँ पेश करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि रियासी में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, मैं तो कहता हूँ कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड उनकी जो इस जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और हमें उनकी सोच की कदर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो संविधान उन्होंने हमारे देश को दिया, हम उसकी संभाल के लिए उसके रक्षक बनकर खड़े हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सबको एक समान जो अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में लिखे, वो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए जिससे हम इस देश को खुशहाल रख सकते हैं और तभी एक देश हमारा जो है वो तरक्की की राह पर चल सकता है। मैं इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से आज के इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।